तो नमस्कार मित्रों, धनु राशि वालों के लिए अब जो समय आने वाला है वो बहुत ही जो उनकी समस्याएं चल रही थी उनको दूर करेगा, क्योंकि एक विशेष काल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो महत्वपूर्ण इस तरह की जो हमारी कुंडली में जो कर्मा ग्रह होते हैं वो शनिदेव होते हैं, और शनिदेव अपनी वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं 15 तारीख से, और ये 29 मार्च तक का रहेंगे। इस समय जो आपके जीवन में काल क्षेत्र को लेके, आपके भाग्य को लेके जो चीजें आपके पास तक बन रही थी और आप तक पहुंच नहीं रही थी, ये कह सकते हैं, वो चीजें अब होंगी। और क्यों होंगी, किस प्रकार होंगी, वो सब बताएं, क्योंकि ग्रह गोचर में कुछ परिवर्तन हो गया है। और उसके साथ साथ एक ऐसा उपाय जो आपके लिए अति आवश्यक है और करना जरूरी है, क्योंकि क्या ऐसा एक प्लैनेट है जो आपकी चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसलिए मित्रों, जो मित्र आज जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ बेल आइकन दबा, जिससे हमारे वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुंचे। अब बात करते हैं कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी चंद्र राशि धनु है और जिनका नामा अक्षर ये जो स्क्रीन में दिख रहा है वो है, क्योंकि ये वीडियो चंद्र राशि पे निर्धारित है और जिनकी लगन धनु है उनके लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आइए चलते हैं, पहले बात करते हैं ग्रह गोचर किस अवस्था में चल रहे हैं। जैसे आपकी धनु राशि है, इसमें शुक्रदेव आती है। अगर शुक्रदेव धनु राशि में होते हैं, जो धनु गुरु की राशि है और शुक्र भी देवताओं के गुरु की राशि है, इसलिए अगर ये दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं तो शुभत्व करते हैं। गुरु क्या होते हैं, हमारे ज्ञान, बुद्धिता और विश्वता के प्रतीक होते हैं, और शुक्र हमारे आधुनिक जीवन में जो चीजें होती हैं, सुखमय जीवन, जो लग्जरी लाइफ, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों के कारक होते हैं। तो अगर ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो इनके मिलने के योग आपको मिलने लगते हैं, और इनसे संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसको प्राप्त करने के योग बनने लगते हैं। अब योग बनने लग गए, अब ये बात आती है कि योग तो बन रहे हैं, अगर आपके शुक्र अच्छे भाव में और गुरु अच्छे भाव में हैं तो ये योग फलित होंगे और आपको शुभ चीजें प्रदान करेंगे। अगर वही ये चीजें निगेटिव हैं या अस्त हैं आपकी नडाल कुंडली में, तो ये कुछ असर कम करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ साधारण और विशेष उपाय करते हैं तो ये ना होते हुए भी आपको सुख सुविधाएं किसी ना किसी माध्यम से अर्जित होंगी, ये निश्चित है। अब बात करते हैं दूसरे बात। अब शनिदेव आपके तृतीय भाव में बैठ गए हैं, जो कि आपके पराक्रम को दिखाते हैं, और उनकी दृष्टि सीधे आपके नवम भाव पे जाती है। शनि इस समय शश योग बना रहे हैं, इसलिए शनि की दृष्टि शुभत्व होती है, और ये वक्री से मार्गी अवस्था में जाएंगे 15 तारीख के बाद। तो आपके जीवन में जो काल क्षेत्र से संबंधित या भाग्य से संबंधित जो चीजें आपके पास आ रही थी, जो रुक रही थी या जिनमें विलंब हो रहा था, उन चीजों में विलंब हटेगा और चीजें आप तक आएंगी। बस आपको एक कार्य करना है कि आपको पूर्ण ईमानदारी, सच्ची भावना से आपको उस कार्य में लगना है, और सच्ची मेहनत से, धोखा घपला नहीं करना, क्योंकि शनि हमारे कर्मा होते हैं, वो धोखे और इत्यादि से नफरत करते हैं। बस सूर्य आपके उस भाव में बैठे हैं तो इसका असर आप पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि सूर्य के साथ दृष्टि संबंध हो रहा है, इसलिए सूर्य नवम भाव में अच्छा फल देते हैं। इसलिए दोनों देव गुरु बृहस्पति की जो आपके लग्नेश और लग्नाधिपति हैं, बस आपके छठे भाव में है, ये एक माइनस पॉइंट होता है। सारी चीजें आपकी अच्छी और शुभत्व देने वाली हैं, बस ये जो है ये पॉइंट ये है। इसमें आपको क्या करना है, अपने आप को लगन को मजबूत करना है। लगन के मजबूत करने के लिए सिर्फ विष्णु जी का पूजन और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। इससे क्या होता है, आपके लग्न को बल मिलेगा। आपको किसी हालत में भी पीली वस्तुओं को दान नहीं करना है, हो सके
तो अपनी सुविधा अनुसार बृहस्पतिवार वाले दिन आपको केले के वृक्ष में घी, गुड़, चने की दाल अर्पण करके और शुद्ध काऊ गाय के घी की आपको आरती करनी है। इससे क्या होगा, जो विष्णु जी हैं, जो आपको देव गुरु बृहस्पति हैं, उनको बल मिलेगा, आपके लग्नेश को बल है। जो आपके जीवन में इस समय शारीरिक रूप से रोग या व्यथा चल रही थी वो दूर होगी, और जो काम आपके नहीं बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, वो बन रहे थे। काम आप तक पहुंचते पहुंचते बिगड़ जा रहे थे। अब इस बारे एक बात आपको संदेह, अगर आप इस समय भूमि, भवन इत्यादि लेने का विचार बना रहे हैं तो अभी कुछ दिन के लिए रुक जाइए, क्योंकि क्या भूमि भवन का कारक भाव जो होते हैं वो मंगल होते हैं। मंगल आपके इस समय अष्टम भाव में गए। अष्टम भाव का ऐसा होता है, कभी कभी अगर ये अच्छे फल भी देता है और कभी कभी नुकसान भी देता है। इसलिए आपके इस समय कुछ लग्नेश आपके प्रभाव में नहीं है, इसलिए आप जहां तक हो सके भूमि भवन का विचार अगर मन में बन रहा है तो आप उसको विचार से दूर करिए। लेकिन इस समय आपका, अगर आप सट्टा शेयर या इससे संबंधित हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको शुभ मिले, क्योंकि राहु आपके चतुर्थ भाव से आपके दसम भाव को देख रहे हैं। ये आपको धन लाभ अवश्य कराएंगे, फायदा करेंगे, लेकिन आपको जो मैंने मंत्र बना दिया है वो आपको मंत्र का चयन करना है, और बृहस्पतिवार वाले दिन आपको देव गुरु बृहस्पति विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी है। और आपको कमेंट के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नमा अवश्य लिखना है। इससे क्या होगा, देखो अगर लगन मजबूत है तो सब कुछ मजबूत हो जाती है। तो इस समय आपको अपनी लगन को मजबूत करने का ध्यान देना है, व्यर्थ की फालतू बातों में नहीं पड़ना है कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं, क्योंकि आपके लगन इस समय पीड़ित चल रही है। आपको इस बात का ध्यान करना है। अगर आपने ध्यान किया, आपने जो सोचा नहीं होगा वो फल और वो चीजें मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। मैं आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, अच्छी चीजें बनाने के लिए, धनु राशि वालों से हमारा एक दिल से वो होता है। आप ये उपाय अवश्य करिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा और 100% आपको लाभ मिलेगा और आपका जीवन और बेहतर हो जाएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में